देखा जाए, ओम शांति ओम शांति। तो देखा जाए तो साकार बाबा अपने भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ में ही लग गए थे। तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के अपने हाथों से लिखी एक कॉपी मिली। उसे स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रविष्टा से पहले उनकी मानसिक मानसिक भूमिका कैसी थी। नमूने के तौर पर यदि एक पन्ने को लिया जाए तो उस पर कुछ इस प्रकार लिखा था। अरे मनमंत्री, आज मैंने तुझसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूँ, तब तू मुझे आत्मा की आज्ञा अनुसार क्यों नहीं चलता। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और संवारने की ही प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिख पड़ती थी। हमारे ऊपर बाबा के भक्ति काल के अंत की मानसिक भूमिका के चित्र चिंतन के लिए कुछ एक वृत्तांतों का उल्लेख किया है, जो कि किसी अंश में हमारे भाव को स्पष्ट करते हैं। इस भूमिका से पहले भी अपने सामान्य जीवन में बाबा बहुत व्यवहार कुशल थे। वे किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए क्रोध, रोग, रोष या हिंसा आदि की भावना का आधार लिए बिना चातुर्य, युक्ति बल और स्नेह आदि का ही प्रयोग करते थे। इस विषय में ब्रह्म कुमारी निर्मला शांता जी ने जो एक बात सुनाई, उसका यह उल्लेख करना असामायिक असाम असामयिक नहीं होगा। ब्रह्म कुमारी निर्मल शांता जी जो लौकिक नाता से दादा की सुपुत्री होती हैं, ने किस्सों यूं सुनाया था। एक बार की बात है कि हम बच्चे बाबा की दुकान से कुछ हीरे उठा कर ले आए। हमारे लिए तो ये हीरे बच्चों के कंचों के समान थे। इनकी बहुत आकर्षक चमक दमक देखकर हम इन्हें खेलने के लिए लाए। खेल खेल में तो वो हमसे ही गुम हो ही जाते, ऐसा संभव था। जब बाबा को इस बात का पता चला कि हम लोग बहुत कीमती हीरों में से कुछ हीरे उठाकर खेलने के लिए लाए हैं, तब बाबा ने न हमें डांटा न डपटा और ना ही मूल्यवान हीरे हमसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की। बाबा हमारे पास आए और बड़े स्नेह से कहने लगे, बाबा ने ये हीरे तुम्हारे लिए ही तो रखे हुए थे। बाबा तुम सबको इनकी एक एक अंगूठी बना कर देंगे, जो तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर लगेगी। फिर क्या था, अंगूठी के प्रलोभन में हमने वो हीरे भी जल्दी से बाबा को दे दिए। फिर बाबा ने सचमुच ही हम सबको उन हीरो से और हीरा मिलाकर अंगूठी बनवा कर दी। तो देख लीजिए किस प्रकार बाबा स्नेह और युक्ति बल से सहज ही काम निकाल लेते थे। बिना तो उत्तेजित होते होकर अपनी वाणी को उग्र बनाते थे, ना ही बच्चे उनसे डरकर सहमे हुए से रहते थे। केवल यही नहीं, बाबा में और भी कई विशेषताएं थी। ब्रह्म कुमारी निर्मल शांता जी भी कहती हैं कि बाबा में दान वृत्ति बहुत प्रबल थी। दिन में एक विशेष त्योहार के अवसर पर कुछ न कुछ अवश्य दान दिया जाता था। मैंने देखा कि बाबा और हमारी लौकिक माता जी सोना, चांदी इत्यादि 7 प्रकार की धातुओं का तथा हीरो का दान कर रहे हैं। हमने पूछने पर उन्होंने बताया कि दान करने से पाप छीन होते हैं और हमारे भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर मैंने कहा, मैं भी दान करूंगी। तब उन्होंने मुझे हंसी में कहा, तुम तो अभी पवित्र बच्ची हो, हम गृहस्थ लोग तो फिर भी सीढ़ी उतरे हैं। उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ब्राह्मणी दान लेकर जाने लगी, तो सीढ़ियों में जाकर मैंने भी अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी, वो उसे दे दी और कहा कि चुपचाप इन्हें अपने साथ ले जा। वो बेचारी तो बहुत आनाकानी करने लगी, लेकिन मेरी जिद के आगे उसकी एक न चली। खैर, जब वो चली गई, अगले दिन मेरी लौकिक माता जी मेरे पास आई, कहने लगी, ये चूड़ियां आप रख लीजिए, ये आपकी बेटी की ने लाख मना करने पर भी मुझे कल जबरदस्ती दे दी थी, अतः मैं इन्हें लौटाने आई हूँ। ये सुनकर बाबा ने कहा, अब जो दे दिया सो दे दिया, दिया हुआ दान तो कभी वापस लिया नहीं जाता। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, वे शायद इस बात का एहसास करते होंगे कि बाबा अपने व्यापारी जीवन में काफी धन दौलत के मालिक थे। तो देखिए कि एक कितनी छोटी बात उनकी हुई, सोने की चूड़ियां दे दी तो दे दी, हम लोग क्या करेंगे। हाय राम, अगे मैया। तो वे शायद ही इस बात का एहसास करते हों कि बाबा अपने व्यापारी जीवन में काफी धन दौलत के मालिक थे, क्योंकि बाबा ने कभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि कितने लाखों की संपत्ति के वह मालिक थे। यद्यपि कभी कभी वे बताया करते थे, कलकत्ते के जवाहरात के व्यापारी
उनके बड़े व्यापार के कारण उन्हें खिदरपुर का नवाब कहते थे। परंतु बाबा की संपत्ति का कुछ संकेत एक वृतांत से लगाया जा सकता है, जो दादा की लौकिक बहू राधिका जी अपने विवाह के प्रसंग में सुनाती है। वे कहती हैं कि जब मैं अभी एक छोटी सी बच्ची थी और एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रही थी, और मैंने एक सुंदर सी टोपी पहने रखी थी जो जो कि जड़ी हुई थी। तब रास्ते में गुजरते हुए दादा ने मुझे अपने घर वालों के साथ देखा था। तभी दादा ने अपने एक बड़े बच्चे के बारे में सोचते हुए यह संकल्प किया था कि मुझे ही अपने घर के वधू के रूप में ले आएंगे। जब मैं बड़ी हुई तो दादा ने मेरे भाई से इस विषय में बात की। तब मेरे बड़े भाई ने कहा, दादा, हमारे मन में निश्चय हुआ कि राधिका को हम उस घर में देंगे जहाँ ये तीन बातें पूरी होंगी। उसका पाँव गलीचों पर पड़ेगा, वह खाना कभी भी अपने हाथ से नहीं बनाएगी, बल्कि घर के काम करने के लिए सब प्रकार के नौकर होंगे, और उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। दादा ने कहा, आपने यह कोई बड़ी बात तो नहीं बताई, ये सब तो हमें मंजूर है। राधा जी के भाई ने अवश्य ही अपने किसी विश्वसनीय लोगों में चर्चा की होगी और उन्होंने उस दादा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का सुझाव दिया होगा। परंतु दादा, जो कि उन दिनों अपने व्यापार के कारण अधिकतर कलकत्ता और बम्बई इत्यादि में रहते थे और कराची में थोड़े थोड़े समय के लिए अपने स्थान पर आकर रहते थे, इसलिए बड़े भाई कलकत्ते जाकर ठीक रीति सब देख रेख करना चाहते थे। अतः कुछ समय पश्चात वे दादा को सूचित करके कलकत्ता पहुंचे। दादा ने उनका आतिथ्य किया और उनके रहने सहने की व्यवस्था की। उससे तो वे बहुत प्रभावित हुए ही, परंतु जिन विशेष वृत्तांतों के लिए मेरे भाई को मुझे बाबा के घर में देने का निर्णय करने के लिए निश्चयात्मक बनाया, वे कुछ इस प्रकार थे। बाबा ने एक दिन मेरे भाई को वो सब अलमारियां खोलकर दिखाई जिसमें अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, मानिक, मोती आदि थे। यह देखकर मेरा भाई आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन बाबा ने उन्हें वह अलमारियां खोलकर दिखाई जिसमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे। इसे देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि ये बहुत ही मूल्य के थे। तीसरे दिन बाबा ने उन्हें चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार दिखाए। इस प्रकार वे इतने खुश होकर आए और उन्होंने आकर इस बात की यहाँ चर्चा की कि दादा लेखराज तो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति है। मेरा अपना लौकिक परिवार भी धन दौलत संपन्न था, इसलिए मेरा भी भाई देखने गया था कि दादा कितने धनवान है, और वह खुश होकर लौटा था। बाबा ने स्वयं अपने बारे में पहले से उन्हें यह नहीं बताया था कि उन्हें जवाहरात का व्यापार इस कोटि का है। ज्ञान काल में भी जब कोई बाबा के सम्मुख ऐसी चर्चा करता कि बाबा ने लाखों की संपत्ति ईश्वरी सेवा में लगा दी, तो बाबा कहते रहते, बच्चे, शिव बाबा हमें जन्म जन्मांतर के लिए जितना दे रहा है उसकी तुलना में तो बाबा ने कुछ भी नहीं किया। बच्चे, दादा के पास तो विनाशी रत्न थे, शिव बाबा तो हमें अविनाशी रत्नों से माला माल कर रहा है, और ये रत्न तो अन्य किसी के पास ही नहीं है। यह तो वे या तो वे कहते, बच्चों, हमने क्या दिया है, बाबा किसी से कुछ लेता थोड़ी है, इस दुनिया का तो सब कुछ डूब जाने वाला है, इसीलिए हमने तो बाबा के पास इंश्योर करा दिया। और देखो तो शिव बाबा कैसा अपराध दिल देता है कि वह हमें सारी सृष्टि की बादशाही देते हैं, और उसमें रत्न सोना भी इतना दे देते हैं कि हम अपने महलों को सोने चांदी से मढ़कर ऐसे ऐसे हीरे उसमें जड़ देते हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं। तो बच्चों, सोचो, क्योंकि हमें शिव बाबा को कुछ दिया थोड़ी है। ऐसे प्राक दिल थे ब्रह्मा बाबा, ऐसे बड़े दिल। ओम शांति। ओम शांति।